क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। ए वाले पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000, यानी जो आपका 1 लाख है वो कितने 10,000 के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल इसका करने का तरीका ये है कि जैसे 1 लाख कह रहा है ना, तो पहले आप 1 लाख लिख लो। कैसे लिखेंगे आपने सीखा होगा। 1 लाख में 1 लिखते हैं और 5 जीरोज लगा देते हैं। यह हमने 1 लाख लिख दिया। इसको इक्वल करना है हमको 10,000 के। तो 10,000 हम कैसे लिखते हैं, पहले 10 लिखते हैं और 1000 में 3 जीरोज होते हैं। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं और 1000 में 3 जीरोज। तो 10 लिखा और 1000 का 3 जीरो लगा दिया। अब ये देखो यहाँ पर 5 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरोज हैं। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे यहाँ पर अगर एक जीरो हम लगा दें तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन जीरो बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। जितने जीरो चाहिए उतने ही जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 जीरो चाहिए तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो चाहिए तो 100, 3 चाहिए तो 1000, इसी तरह करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे 5 जीरोज हो जाएंगे और इस तरह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, 10 से। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। तो पहले हम 1 मिलियन लिख लेते हैं। 1 मिलियन में क्या होता है, 6 जीरोज होते हैं। इसको इक्वल करना है 100,000 के। तो हम 100 लिखेंगे और 1000 का 3 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर 6 जीरोज हैं, यहाँ पर 5 जीरो है, यानी 1 जीरो की कमी है। तो 1 जीरो के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 के पास 1 जीरो होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सी वाला पार्ट है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। तो पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं। 1 करोड़ किस तरह से लिखा जाता है, इसमें हमारे 7 जीरोज होते हैं। तो 1 लिखेंगे और 7 जीरोज लगा देंगे। इसको इक्वल करना है 10 लाख से। तो 10 लाख हम कैसे लिखते हैं, पहले 10 लिख लेंगे और लाख में हमारे 5 जीरोज होते हैं। तो 5 जीरोज हम लगा देंगे। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारे 7 जीरोज हैं, यहाँ पर हमारे 6 जीरोज हैं, यानी इधर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 7 जीरोज हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, 10, यानी 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। अब एक बार आप सीख जाओगे तो आपको पूरा ये 0 0 लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना आइडिया लगा लोगे कि हाँ इधर कितने जीरोज हैं और इधर साइड कितने जीरोज हैं, कितने कम हैं उतने ही इधर आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं डी वाला पार्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसमें कह रहा है 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, आप कहोगे 7। अब यहाँ देखो खाली मिलियन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा 1 मिलियन की बात कर रहा है। तो अगर आपको 1 मिलियन कहे या सिंपल आपको लिखा हो मिलियन, तो खाली मिलियन का मतलब भी है 1 मिलियन ही कह रहा है। तो 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, आप कहोगे 6। तो 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा। और 1 जीरो किस में होता है, 10 में होता है। तो यहाँ हम सिंपल क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ई वाला भी देखो इसी तरह से कर लोगे। 1 मिलियन की बात कर लें, 1 मिलियन में हमारे 6 जीरोज होते हैं और यहाँ देखो सिर्फ लाख लिखा है। तो लाख का मतलब क्या है, खाली लिखा है, इसका मतलब 1 लाख की बात हो रही है। तो 1 लाख में हमारे 5 जीरोज होते हैं। तो 6 माइनस 5 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 जीरो चाहिए जो कि 10 में होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो आपको ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सही सही आपको जहाँ पर कॉमा लगता है वहाँ लगा देना है। तो कैसे लिखा जाता है आपने चैप्टर में सीखा होगा। पेज 9 पे आपको पूरा दिया हुआ है किस तरह से आप वर्ड के फॉर्म से न्यूमरल में और न्यूमरल से वर्ड के फॉर्म में, फिर अगले पेज पे यानी पेज 10 पे आपको कॉमा लगाने का पूरा रूल दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से जैसा आपके बुक में दिया है उसी तरह से हम करेंगे। तो पहले ए वाला पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें क्या लिखना है हमको, 73,75,307। तो जैसा आपके बुक में दिया है वही वाला हम टेबल बना लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले आपका क्या आता है, 1s आता है, फिर आपका 10s आता है, फिर 100 आता है, फिर आपका 1000, फिर 10,000, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, उसके बाद करोड़ आता है, फिर आपका 10 करोड़ आता है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट देख लेते हैं। 73 लाख, तो यहाँ पर करोड़ की बात नहीं कर रहा है, सीधे लाख की बात कर रहा है। और कितनी बात कर रहा है, 73। तो लाख वाले कॉलम के अंदर हम 73 लिख देंगे। तो लाख वाले हमारे 2 कॉलम हैं, एक तो हमारा लाख वाला है और दूसरा 10 लाख, दोनों में ही लाख आ रहा है, यानी हमारे पास 2 कॉलम है। इसके अंदर हम 73 लिख देंगे। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, 75,000। तो 1000 वाले टर्म के अंदर हम 7 लिख देंगे और 5 लिख देंगे। दोनों कॉलम हमारा 1000 का है, एक 10,000 का है, दूसरा 1000 का है।
फिर क्या कह रहा है 307, तो 100 वाले में हमारा 3 आ रहा है और सिर्फ 7 की बात कर रहा है तो 7 हमारे लास्ट कॉलम में आ जाएगा, तो हम 7 लिख देंगे। यानी यहाँ पर टेंस वाला कोई टर्म नहीं होगा तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। अगर यही 17 होता तो टेंस वाले में भी आ जाता है। बी वाला पार्ट देखते हैं, 9 करोड़ 5 लाख 41, तो हमसे क्या बात कर रहा है, 9 करोड़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर करोड़ वाले कॉलम में हम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। अगर 10 या 10 से ज़्यादा होता है तो दोनों कॉलम में भरता है, यानी वहाँ पर 10 करोड़ वाला भी टर्म के अंदर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर 10 से कम है, 9 है, तो सिंपल करोड़ वाले कॉलम में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे क्योंकि 10 करोड़ वाला खाली है। फिर आता है हमारा 5 लाख, तो यहाँ पर भी देखो 5 है, यानी 10 से कम है, तो 10 लाख वाला हमारा खाली रहेगा, उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो 5 लाख है तो लाख वाले में हम 5 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है हमारा 41, यानी यहाँ पर आपको 1000 वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 1000 वाले दोनों कॉलम में हम 0 लगा देंगे। जहाँ नहीं हो वहाँ 0 आपको लगा देना है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर 0 हमने क्यों नहीं लगाया और यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नंबर की स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने आपसे कहा 8 लिखो, तो आप 8 लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे 08 या 008, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नहीं लगाया जाता, बीच में हो या आगे हो तो लगा देते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में 0 का कोई मतलब नहीं है। अब 41 की बात कर रहा है, यानी 100 की भी कोई बात नहीं है, तो 100 की जगह 0 हो जाएगा और लास्ट में हमारा 41 हो गया। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, 7 करोड़ 52 लाख, तो 7 करोड़ की बात कर रहा है। तो देखो ये 7 क्या है, 10 से कम है, यानी 10 करोड़ वाला टर्म खाली रहेगा, कुछ नहीं लिखेंगे। सिंपल करोड़ वाले में क्या लिख देंगे हम, 7 लिख देंगे। उसके बाद 52 लाख की बात कर रहा है, तो देखो 52 10 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 10 लाख वाले में भी लिखेंगे और लाख वाले में भी लिखेंगे। तो दोनों लाख वाले जो कॉलम है उसके अंदर हम एक में 5 लिख दिया, दूसरे में 2 लिख दिया। फिर क्या आता है हमारा 21,000, तो देखो 21 यहाँ पर भी क्या है, 10 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 2 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, यानी 10,000 वाले में भी लिखा जाएगा और 1000 वाले में। 10,000 वाले में हम 2 लिख देंगे और 1000 वाले में 1, तो 21,000 हो गया। फिर 302, यानी 100 वाले की बात कर रहा है, कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और लास्ट में फिर सिर्फ 2 है, तो 2 हमारा लास्ट वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो 10 वाला टर्म हमारा क्या है, 0 है, तो 0 लगा देंगे। डी वाले की बात कर लेते हैं, 58 मिलियन, तो देखो यहाँ पर मिलियन की बात कर रहा है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो इस वाले टेबल से तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पर लिख लेते हैं, जैसा कह रहा है वैसे लिख देंगे, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है 58 मिलियन, तो लिख दो 58 मिलियन, 58 हमने लिख दिया। 423,000, तो 423 लिख दो, जैसा कह रहा है वैसे लिखते जाओ। 202, तो 202 तो आप लिखना जानते हो ना, 202, 202 हो गया। अब यहाँ पर आपको कॉमा भी लगाना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में राइट से हम कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो 202 3 डिजिट हो गई, कॉमा लगा देंगे, 324 फिर कॉमा लगा देंगे और ये हमारा हो गया। अब ई वाला पार्ट देख लेते हैं, 23,30,010, तो 23 लाख की बात कर रहा है, तो लाख वाले कॉलम में हम 23 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है 30,000, तो 30,000 लिख देंगे, यानी 30 होता है। फिर लास्ट में हमारा 10 की बात कर रहा है, तो 100 की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो हम 0 लगा देंगे और फिर 10 लिख देंगे लास्ट में। ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं ताकि हम कॉमा लगा सकें। ये हमारा ए था, बी, सी, डी और ई। तो ए वाले हमारा नंबर बना था 7375307, इसमें हमारा बी वाले में 90500,041, सी वाला हमारा 75221302 और डी वाला तो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस कर लिया। ई वाले की बात कर लेते हैं 2330,010। अब यहाँ पर इंडियन सिस्टम से हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि लाख 10 लाख इंडियन सिस्टम का पार्ट होता है। तो यहाँ पर कॉमा इस तरह से लगता है कि पहला कॉमा, यहाँ पर भी हम राइट साइड से ही कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो पहला कॉमा कब लगेगा, 703 3 डिजिट हो गए उसके बाद लगेगा, फिर 75 2 डिजिट उसके बाद लगेगा, ये हो गया। इस तरीके से बी वाला देख लेते हैं, 140 उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर हर 2 डिजिट के बाद 00 उसके बाद कॉमा, 50 उसके बाद कॉमा, ये हो गया। सी वाला पार्ट देख लो, 203 यहाँ कॉमा लगेगा, 12 इसके बाद कॉमा लगेगा, फिर 25 इसके बाद कॉमा लगेगा। ई वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, 010 3 डिजिट हो गए उसके बाद कॉमा, फिर हर 2 डिजिट के बाद यानी 03 के बाद कॉमा लगेगा और ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर कह रहा है कि आपको कॉमा इंसर्ट करना है सूटेबली, यानी जहाँ पर कॉमा लगता है वहाँ पर कॉमा लगाना है और आपको नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको नंबर जो है, ये नंबर जो दिया हुआ है इसको वर्ड के फॉर्म में आपको लिखना है, उसका नाम लिखना है और कॉमाज लगाने हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो इसका ए वाला पार्ट है,
ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है 87595762। थोड़ा स्पेस दे के इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर आपको मैं नाम लिख के दिखा दूँ कि कौन सी प्लेस किसकी है। जैसे स्टार्ट होता है हमारा ये 1 से, फिर हमारा ये 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा और उसके बाद करोड़ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कॉमा कैसे लगता है वो सीख लो। इंडियन सिस्टम में कॉमा इस तरह से लगाते हैं कि पहला कॉमा हमारे, देखो राइट साइड से कॉमा लगना स्टार्ट होगा और पहला कॉमा हमारा 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो राइट से लगाएंगे पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद यानी 267, इसके बाद कॉमा लग गया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा यानी 59 कॉमा लग गया, 57 कॉमा लग गया। ठीक है, ये कॉमा वाला काम हमारा हो गया। अब नाम लिख लेते हैं। 8 किस प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे है, तो वही चीज़ आपको लिखनी है 8 करोड़। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है हमारा 7 और 5, और 7 और 5 किस प्लेस पे है, 7 हमारा 10 लाख वाली प्लेस पे है और 5 हमारा लाख वाली प्लेस पे है। कहने का मतलब ये है कि 7 और 5 दोनों लाख वाली पोजीशन पे हैं। तो जो लाख वाली पोजीशन पे होंगे उनको एक साथ पढ़ेंगे, चाहे सिंपल लाख हो या 10 लाख हो, यानी 7 और 5 दोनों लाख वाली पोजीशन पे है तो 75 पढ़ेंगे। इसी तरह 1000 वालों को एक साथ पढ़ेंगे, 10,000 और 1000 प्लेस पे जो होगा यानी 95 तो 95 एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो 7 और 5 लाख वाली पोजीशन पे है तो एक साथ पढ़ेंगे इसको 75 लाख। फिर 95 की बात कर लो, ये 1000 प्लेस पे है, 9 हमारा 10,000 प्लेस पे है और 5 हमारा 1000 प्लेस पे है। दोनों में 1000 आ रहा है ना, तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे 95,000। तो यही लिखना है आपको। फिर 7 हमारा 100 प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 700 और लास्ट में हमारा क्या है 6 और 2 यानी 62, 762। तो ए वाले का नाम हमने लिख दिया। अब बी वाले की बात कर लेते हैं। ये क्या है 85,46283, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले कॉमा लगा देते हैं, 3 डिजिट के बाद लगेगा 382 कॉमा लग गया, फिर 2 डिजिट के बाद यानी 6 और 4 कॉमा लग गया। बस ये हमारा हो गया। तो 8 और 5 किस पोजीशन पे है देख रहे हो, लाख वाले के नीचे है। ठीक है, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे यानी 85 लाख, तो यही आपको लिख देना है। फिर 4 और 6 किस पोजीशन पे है, 1000 के नीचे है। देख रहे हो, एक 10,000 और दूसरा 1000 के नीचे है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे यानी 46,000। और 2 हमारा 100 पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे 200 और लास्ट में 83 है यानी 283। सी वाला पार्ट लिख लेते हैं। ये हमारा 1 है, ये 10 है, ये 100, ये 1000, ये 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पहले कॉमा लगा लेते हैं। 640 3 डिजिट कॉमा लग गया, फिर हर 2 डिजिट के बाद 00 के बाद कॉमा, 99 के बाद कॉमा, ये हो गया। तो करोड़ वाली पोजीशन पे देखो हमारा क्या लिखा है 9, तो हम क्या लिखेंगे 9 करोड़। फिर 9 और 9 हमारा लाख वाली पोजीशन पे है तो हम क्या एक साथ पढ़ेंगे इसे 99 लाख। फिर 1000 की प्लेस पे हमारा 0 है तो हम 0,000 तो पढ़ते नहीं है, तो जब भी कहीं 0 आ जाए तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1000 वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी कहीं पर भी आपको नेम में 1000 नहीं दिखेगा। और नहीं दिखने का मतलब ये है कि वहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पहले 0 लगा इसलिए 1000 वाला टर्म नहीं लिखेंगे। फिर आगे देखो 100 वाला, ये भी 0 है। फिर क्या बचा 4 और 6, तो 4 और 6 को हम क्या पढ़ते हैं 46, तो बस यही लिख देंगे 9 लाख के बाद 46। डी वाला पार्ट इसी तरह से कर लेते हैं। 107 यानी 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा 2 और 3, इसके बाद कॉमा 4 और 8, इसके बाद कॉमा, ये हमारा कॉमा वाला काम हो गया। अब नाम लिख लेते हैं। 9 किस पोजीशन पे है, करोड़ वाली पे, तो हम क्या लिखेंगे 9 करोड़। फिर 8 और 4 हमारा लाख पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे 84, और 84 क्या है हमारा लाख है, तो हमने ये लाख लिख दिया। फिर 32 किस पोजीशन पे है 1000 पे, तो हम लिखेंगे 32,000, और उसके बाद 7 क्या है 100 पोजीशन पे है तो हमारा हो जाएगा 700। फिर 10 पोजीशन पे 0 है, लास्ट में सिर्फ 1 है तो हम लिख देंगे 1। ठीक है, 9 करोड़ 84,32,701। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कॉमा सुटेबली, यानी जहां पर कॉमा लगना है वहां पर कॉमा लगाना है और आपको नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम लिखेंगे जहां पर मिलियन, बिलियन इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए ए वाला पार्ट है, इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, राइट साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे हर 3 डिजिट के बाद, यानी 290 कॉमा लग गया, 129 कॉमा लग गया, ये हो गया हमारा। तो ये 2 हमारा किस प्लेस पे होगा, 1 पे होगा, 9 हमारा 10 है, फिर हमारा ये 100 आएगा, फिर 1 हमारा 1000, फिर 2 हमारा 10,000, फिर यहाँ पर 100,000 भी होता है
तो 9 किस पोजीशन पे है? 100,000। ठीक है, 1000 के 3 डिजिट्स होती हैं और 100,000 के बाद सीधे हमारा मिलियन स्टार्ट हो जाएगा। यानी 8 किस पोजीशन पे होगा? मिलियन पे। और 7 हमारा 10 मिलियन पोजीशन पे होगा। तो जैसे है वैसे ही हम नाम इसका पढ़ देंगे। तो मिलियन मिलियन वाले एक साथ मिला के पढ़े जाएंगे, 1000 वाले सारे एक साथ पढ़े जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मिलियन वाले कौन से हैं? 7 और 8, तो इसे एक साथ पढ़ेंगे यानी 78। और ये क्या है? मिलियन है। फिर 1000 वाले हमारे 3 डिजिट हैं 921, तो एक साथ पढ़ेंगे 921,000। फिर हमारा क्या 100 पोजीशन पे 0 है और लास्ट में 92 है यानी 92। अभी वाला पार्ट में पहले कॉमा लगा लेते हैं, राइट साइड से लगाएंगे। 382 कॉमा लग गया, 254 कॉमा लग गया। अब लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7 किस पोजीशन पे है? मिलियन पे, तो हम लिखेंगे 7 मिलियन। फिर 452 किस पोजीशन पे है? 1000 पे है, तो 452,000। फिर 2 किस पोजीशन पे? 100 पे है, तो हम लिखेंगे 200 और 8 और 3, तो क्या होगा? 83। यहां पर भी हम कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट पे, ये हमारा कॉमा लग गया। अब ये दोनों 9 हमारे किस पोजीशन पे हैं? देखो मिलियन वाले पोजीशन पे, यानी इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जो एक पोजीशन पे हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे, मिलियन वालों को एक साथ पढ़ेंगे, 1000 वालों को एक साथ पढ़ेंगे, इस तरह से करेंगे। तो 9 और 9 क्या होता है? 99। तो 99 हमारा मिलियन है। उसके बाद 1000 वाली पोजीशन आ जाती है 985, 1000 पोजीशन पे है यानी 985,000। फिर 1 हमारा 100 पोजीशन पे है यानी 100 और 10 वाली पोजीशन पे तो कोई नहीं है। फिर 2 है यानी 102। पहले हम कॉमा लगा लेते हैं, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर, ये कॉमा लग गया। अब नाम लिखेंगे 48 हमारे मिलियन पोजीशन पे है यानी 48 मिलियन। उसके बाद 1000 पोजीशन पे देखो 049, तो 049 क्या पढ़ेंगे? 49, यानी खाली आप ऐसे देख लो 049, तो 0 को तो हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ 4 और 9 को पढ़ेंगे यानी 49। ठीक है, तो अलग अलग तोड़ तोड़ के हम नेमिंग कर रहे हैं। 049 यानी 49,000। 8 हमारा 100 पोजीशन पे है तो 800 लिखेंगे और 31 यानी 31। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।